नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं असम के 4 क्षेत्र यानी जो 4 रीजन हैं उसके बारे में कि आखिर ये 4 रीजन है क्या, ये आजकल चर्चा में क्यों है और इसी के संदर्भ में असम के मुख्यमंत्री ने कौन से दिशा निर्देश जारी किए हैं और इस क्षेत्र की कौन सी विशेषताएं हैं जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो इन्हीं बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये जो 4 क्षेत्र है ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने यहाँ की ब्रह्मपुत्र घाटी की जो पारिस्थितिकी अखंडता है उसको सुरक्षित करने के लिए वहाँ के अतिक्रमणकारियों के द्वारा इस 4 क्षेत्र को फिर से सुरक्षित और वापस लेने के लिए यहाँ मिशन वसुंधरा 4.0 प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं और असम सरकार ने यहाँ की भूमि पर कब्जा करने वालों पर विशेष कार्रवाई करते हुए यहाँ के 4 नदी जो क्षेत्र हैं उनका सर्वेक्षण कराए जाने की बात की है। और इसी के साथ चीफ मिनिस्टर यानी यहाँ के मुख्यमंत्री का ये भी कहना है कि कुछ खास विशेष वर्ग के लोगों के द्वारा यहाँ का जो 4 रीजन है 4 क्षेत्र है वहाँ के गरीब लोगों की भूमि को क्या किया गया है, अधिग्रहित किया गया है, उनसे छीन लिया गया है या कह सकते हैं वहाँ उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और इस कारण से वहाँ के जो स्थानीय गरीब लोग हैं उनको पलायन करना पड़ रहा है और इसी कारण से यहाँ के मुख्यमंत्री ने इस तरह के दिशा निर्देश दिए हैं। और अगर हम बात करें कि ये जो पूरा 4 रीजन है यहाँ की प्रमुख समस्याएं कौन सी है, तो सबसे जो बड़ी समस्या है कि यहाँ के जो गरीब स्थानीय लोग हैं वो मजबूरन यहाँ से क्या कर रहे हैं, पलायित कर रहे हैं। दूसरी, ये पूरा क्षेत्र जो है ये फ्लड बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ भूमि का कटाव हो रहा है। इसी के साथ यहाँ पर बाहर से आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है और इस कारण से जनसंख्या अधिक होने से यहाँ के जो मूल स्थानीय निवासी हैं उनको विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसमें भी सबसे जो महत्वपूर्ण समस्या है या कह सकते हैं जो सबसे विशेष समस्या है वो है संगठित घृणित अपराध की। और इस कारण से ये पूरा जो 4 रीजन क्षेत्र है ये चर्चा में बना हुआ है। इसकी कुछ अन्य बातों की अगर हम चर्चा करें, अब हम देख लेते हैं कि आखिर ये 4 रीजन है क्या। तो सामान्य अगर शब्दों में देखें तो ये असम का जो 4 रीजन है ये क्या है कि यहाँ के नदी या मूल रूप से जो यहाँ की ब्रह्मपुत्र नदी है या उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनके द्वारा एक घिरा हुआ क्षेत्र है। और मूल रूप से अगर इस क्षेत्र के निर्माण की हम बात करें तो ये क्या है कि ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का एक ऐसा क्षेत्र है जो बाढ़ के मैदानी तलछटों के द्वारा निर्मित है। और सामान्य तौर पे इस 4 क्षेत्र रीजन का जो निर्माण हुआ है वो गाद जो सिल्ट होता है उसी के जमा या कह सकते हैं उसके अवसादीकरण सेडिमेंटेशन के द्वारा हुआ है। और यहाँ पे अगर हम गाद की बात करें कि आखिर ये सिल्ट होता क्या है, तो ये सामान्य तौर पे क्या है कि जो क्वार्ट्स होता है, जो फेल्ड्स्पार होता है, इन खनिजों से उत्पन्न जो कणिकामय पदार्थ होते हैं उन्हीं को हम गाद बोलते हैं। और इसमें जो कणों का जो पार्टिकल होते हैं उनका जो आकार होता है वो बालू यानी जो सैंड होता है उसके कणों के आकार से देख सके तो थोड़ा छोटा होता है और जो मृतिका होती है जो क्ले होता है उसके कणों के आकार से बड़ा होता है। और यह क्या होता है कि यह भूमि में मूल रूप से क्या है कि जल में घुले हुए जो अवसाद हैं जो सेडिमेंट्स हैं उसके रूप में हो सकता है। और इसके अतिरिक्त यह नदियों या जो तालाब हैं जो झील हैं आदि के तल में भी ये पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें कि ये जो पूरा 4 क्षेत्र है तो ये सामान्य तौर पे जो सागरी क्षेत्र हैं, जो झील हैं या जो नदियों के जलधारा के जल हैं उनसे घिरा हुआ एक मूल रूप से एक आइलैंड होता है या कह सकते हैं एक भूमि का क्षेत्र होता है, एक भूभाग होता है। और ये आम तौर पे या सामान्य तौर पे अगर हम देखें तो नदी मार्ग या मुहाना जो माउथ होता है, रिवर का जो माउथ होता है उसको ये बढ़ाता है, उसमें ये वृद्धि करता है। और सामान्य तौर पे जो 4 क्षेत्र होते हैं
वहाँ की जो भी जीवन शैली है या वहाँ का जो पूरा इकोसिस्टम है, ये सामान्य तौर पे नदियों के द्वारा डिफाइंड होता है, यानी नदियों की विशेषता या नदियों के द्वारा ही वो प्रभावित होता है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसके नदी क्षेत्र या इसका जो पूरा द्वीपीय क्षेत्र है, जिसे स्थानीय लोग, जो वहाँ के लोग हैं, इसको मूल रूप से या तो चार बोलते हैं या फिर चापोरी के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि कई बार ये वर्ड आपसे एग्जामों में पूछा है। और अगर हम बात करें कि ये जो पूरा का जो असम क्षेत्र है, यहाँ पे जो 4 रीजन है, अगर इसके हम कुल क्षेत्रफल की बात करें तो ये लगभग 3.6 लाख हेक्टेयर से भी अधिक है। और इस पूरे रीजन में ठीक ठाक आबादी वास करती है। अगर हम बात करें कि इस पूरे रीजन में कितनी आबादी आजकल या वर्तमान में वहाँ निवास कर रही है, तो लगभग 24.9 लाख जो पॉपुलेशन है इस पूरे क्षेत्र में निवास कर रही है। और ये आंकड़ा हम ऐसे नहीं बोल रहे, ये आपका जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था उसी का ये आंकड़ा है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो हर साल ये पूरा जो क्षेत्र है ये बाढ़ से प्रभावित होता है। और इस बाढ़ के प्रभावित होने से क्या होता है कि ये पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है और इसके अलग अलग क्षेत्रों में कटाव होता है और कुछ क्षेत्रों में सेडिमेंटेशन या कह सकते हैं कि वहाँ पर निक्षेपण भी होता है, डिपोजिशन भी होता है। और जिसके कारण क्या होता है कि बड़ी मात्रा में जो गाद है, जो सिल्ट है, वो ज़मीन पे बैठता है और इस पूरे क्षेत्र का जो ज्योमेट्री है, जो ज्यामिति है, उसका आकार है, और यही नहीं, उसका जो स्थान है, जो प्लेस है, वो भी शिफ्ट होते रहता है। यानी कि उसकी मात्रा, उसका स्थान, उसका आकार, ये सारा परिवर्तित होता है। और अगर हम बात करें कि ये जो ब्रह्मपुत्र 4 रीजन है, यहाँ पर मूल रूप से किस वर्ग या कह सकते हैं कि किस वर्ग के लोग वास करते हैं, तो सामान्य तौर पे यहाँ पे मुसलमान जो कम्युनिटी है उसी के लोग अधिक संख्या में है। और अगर असम में हम देखें तो असम के जो स्थानीय लोग हैं, जो मूल निवासी हैं, उनको ये अवैध प्रवासी मानते हैं या इसी के साथ बांग्लादेश से आया हुआ मानते हैं। और ये भी यहाँ का एक स्थानीय मुद्दा है, जो वहाँ के बड़े स्तर पे क्या है कि जैसे हमने देखा था कि जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनसे जोड़कर इसको देखा जा रहा है। और इस कारण से ये समस्या आसाम में एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो असम सरकार है वहाँ सर्वेक्षण करा रही है और विशेष ध्यान दे रही है। और अगर हम बात करें कि सरकार के द्वारा जो ये 4 रीजन है, इसको इस तरह से पुनः प्राप्त करने की बात क्यों की जा रही है, तो मूल रूप से क्या है कि जो पूरा ब्रह्मपुत्र बेसिन रीजन है, यहाँ का जो इकोसिस्टम है वो इम्बैलेंस हो रहा है, उसको ये बैलेंस करना चाहती है। साथ ही क्या है कि वहाँ की अखंडता और वहाँ की जो सौहार्द है उसको भी ये सुरक्षित करना चाहती है। और इसी के साथ जो ये पूरा 4 रीजन है, जहाँ पर बाहर के कुछ खास विशेष वर्ग के लोगों के द्वारा यहाँ की भूमि को अधिग्रहित किया गया है, उनसे मुक्त कराना चाह रही है, यानी जो अवैध स्वामित्व है उसको समाप्त करना चाह रही है। और इसी के साथ इस भूमि को सार्वजनिक उपयोग के लिए क्या करना चाह रही है, सरकार सुरक्षित करना चाह रही है। तो इस तरह से क्या है कि ये 4 रीजन इन सब कारणों से चर्चा में है। इसकी ये विशेषताएं हैं जो आपको जाननी चाहिए, और ये हो सकता है कि आने वाले परीक्षाओं में आपसे पूछ लिया जाए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में कुछ खास टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।